दुनिया के इतिहास में आज तक ऐसा अपराधी पैदा नहीं हुआ जो हर हफ्ते 420 मिलियन डॉलर कमाता हो। इतना पैसा कि हर साल 2 बिलियन डॉलर सिर्फ चूहों और नमी से सड़कर बर्बाद हो जाते थे। वह इतना ताकतवर था कि सरकार भी उसके सामने बेबस थी। उसकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने दिन दहाड़े न्याय मंत्री और राष्ट्रपति उम्मीदवार की हत्या करवा दी। उसका एक ही नियम था, जो उसके खिलाफ जाता था उसको सीधे मौत के घाट उतार देता था। वह सिर्फ एक ड्रग लॉर्ड नहीं था, वह ऐसा शख्स था जिसकी वजह से पूरा कोलंबिया बारूद, खून और दहशत का मैदान बन गया। 1989 में जब अमेरिका ने उसे घेरने की कोशिश की तो उसने अपनी दहशत की हद पार करते हुए बोगोटा का एक पैसेंजर प्लेन बम से उड़ा दिया। एक ही पल में 110 निर्दोष जिंदगियां राख हो गई। दुनिया के 80% कोकीन व्यापार पर उसका कब्जा था। गरीबों में पैसा बांटने की वजह से कई लोग उसे मेडेलिन का रॉबिन हुड कहते थे, लेकिन इतिहास उसे एक ही नाम से जानता है, पाब्लो एस्कोबार, द किंग ऑफ कोकीन। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े कोकीन लॉर्ड के बारे में। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैविरिया का जन्म 1949 में रिव नेग्रो, कोलंबिया में हुआ। पाब्लो एस्कोबार के पिता किसान थे और उसकी माँ स्कूल में पढ़ाती थी। गरीबी की करार उसे स्कूल बीच में छोड़नी पड़ी। बचपन से ही उसके अंदर धन और सत्ता की आग जल रही थी। धीरे धीरे पैसों के कारण अपराध की तरफ बढ़ने लगा। कभी वह कब्रिस्तान से कब्रों के पत्थर चुराता था तो कभी फर्जी सर्टिफिकेट बेचकर पैसे कमाता था, और फिर वही काम बढ़ते बढ़ते छोटी चोरी से लेकर कार चोरी तक पहुंच गया। 1970 के दशक तक पाब्लो ने अपराध की दुनिया में धीरे धीरे अपनी पहचान बना ली। कोलंबिया का राजनीतिक और सामाजिक माहौल भी उसके पक्ष में था। भ्रष्टाचार, गरीबी और कमजोर कानून ने उसे सत्ता और ताकत हासिल करने का रास्ता खोल दिया। 1970 के दशक के बीच में पाब्लो का ध्यान ड्रग्स के कारोबार की ओर चला गया। उसी समय अमेरिका में ड्रग्स की मांग आसमान छू रही थी और यह पाब्लो के लिए अवसर का दरवाजा खोल रही थी। छोटे पैमाने से शुरू होकर उसका कारोबार धीरे धीरे बड़े नेटवर्क तक फैल गया और इसी दौरान पाब्लो ने ड्रग्स की दुनिया में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। वो कोकीन को प्लेन के टायरों में छिपाकर भेजता था और कैमन आइलैंड्स, कैरेबियन सागर के छोटे छोटे पोर्ट्स के जरिए अपने ड्रग ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में इस्तेमाल करता था। इससे उसका नेटवर्क और भी मजबूत होता चला गया। 1980 तक पाब्लो अमेरिका में कोकीन बेचने वाला सबसे बड़ा नेटवर्क खड़ा कर चुका था। पाब्लो का कार्टेल इतना बड़ा हो चुका था कि उसकी हर हफ्ते की कमाई 420 मिलियन डॉलर तक पहुंचने लगी और बताया जाता है कि उसकी कुल संपत्ति 30 बिलियन डॉलर थी, जो आज के हिसाब से करीब 80 बिलियन डॉलर के बराबर होता है। वह अपने दुश्मनों और सरकारी अधिकारियों को धमकाकर अपना दबदबा कायम करता था। वो सरकारी अधिकारियों को पैसे देकर अपने पक्ष में कर लेता था और जो उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते उन्हें वो बेरहमी से मरवा देता था। पर मेडेलिन के लोग उसे ड्रग माफिया नहीं बल्कि रॉबिन हुड कहा जाता था। वो गरीबों के लिए घर बनवाता था ताकि उनकी जिंदगी आसान हो सके। पाब्लो ने फुटबॉल स्टेडियम भी बनवाए ताकि बच्चों और युवाओं के लिए खेल कूद की जगह हो। वो चर्चों और स्कूलों में दान करता था, गरीबों और बच्चों की मदद करता था, और यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। जहां एक तरफ वह सड़कों पर खून बहा रहा था, दूसरी तरफ लोगों के दिल में अपना हीरो वो वाला चेहरा बनाकर रख रहा था। गरीबों के बीच उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि सरकार भी उससे डरने लगी। जैसे जैसे उसकी लोकप्रियता बढ़ी, पाब्लो की इच्छाएं भी बढ़ती गई। अपने ड्रग साम्राज्य को और मजबूत करने के लिए उसने राजनीति में कदम रखा। सत्ता की कुर्सी उसे सुरक्षा देती और कानून को अपने हाथ में लेने का रास्ता खोलती। 1982 में पाब्लो एस्कोबार कोलंबियाई कांग्रेस में वैकल्पिक सदस्य बन गया। राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पाब्लो ने नेताओं को खरीद लिया। जो भी उसके खिलाफ चाहता था, पाब्लो उसे बेरहमी से खत्म कर देता था। पाब्लो की बढ़ती ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था। उसने न्याय मंत्री रोड्रिगो लारा बोनेला को बेरहमी से मरवा दिया। इसके बाद राष्ट्रपति उम्मीदवार लुइस कार्लोस गैलन की हत्या ने पूरे देश को दहला दिया और अपनी निर्दयता का सबसे काला उदाहरण उसने तब दिखाया जब एवियन का फ्लाइट 203 में बम धमाका करवा दिया। अमेरिका कोलंबिया सरकार से पाब्लो को हिरासत में लेने की मांग कर रहा था। इसी वजह से उसने कोलंबिया सरकार को अपने पक्ष में कर लिया। अमेरिका के लगातार दबाव के कारण कोलंबिया सरकार ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मनाया और पाब्लो ने अपनी शर्तों के साथ इसे स्वीकार कर लिया। 1991 में उसने आत्मसमर्पण किया, लेकिन हर नियम और शर्त अपने हिसाब से तय की। उसने जेल जाने का ऐसा समझौता किया जिसमें उसे सुरक्षा, आराम और अपने
ड्रग साम्राज्य के हिस्सों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति थी। उसकी सबसे बड़ी शर्त यह थी कि वह किसी सरकारी जेल में नहीं जाएगा, वह खुद अपनी बनाई हुई जेल में रहेगा, जहां उसके खुद के बॉडीगार्ड पहरेदारी करेंगे। अंदर नाइट क्लब था, उसकी बनाई हुई जेल में सब कुछ था, नाम था जेल, लेकिन असल में यह पाब्लो का निजी महल था। कई महीनों तक वो इसी तरह मजे से अपनी बनाई हुई जेल में रहा, लेकिन एक दिन जब उसने अपने कार्टेल के 2 मेंबर्स को टॉर्चर कर बुरी तरह मार डाला तो गवर्नमेंट की चिंताएं फिर से बढ़ने लगी। सरकार को समझ आ चुका था कि पाब्लो के उस जेल में रहने से ना तो उसके कोकेन का धंधा कम होगा और ना उसकी ब्रूटैलिटी कम होगी, इसलिए उसको किसी टाइट सिक्योरिटी में रखने का फैसला किया गया। उसे पकड़ने के लिए 22 जुलाई 1992 को कोलंबियन फोर्सेस ने ला कैथेड्रल प्रिजन पर दस्तक दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाब्लो एस्कोबार को अपने सोर्सेस के जरिए गवर्नमेंट का प्लान पहले ही पता चल गया था और वो कोलंबियन फोर्सेस के आने से पहले ही फरार हो चुका था। उसका जेल से भागना कोलंबियन अथॉरिटीज के लिए बेहद शर्मनाक था। अमेरिका इस लापरवाही के लिए उन्हें फटकार रहा था। अमेरिकन गवर्नमेंट जल्द से जल्द अपने देश में बढ़ते ड्रग सप्लाई को रोकना चाहती थी, जिसके लिए कोकेन किंग पाब्लो एस्कोबार का पकड़ा जाना सबसे जरूरी था। इसलिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हुए कोलंबियन पुलिस और आर्मी के साथ अमेरिका की ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी DEA ने मिलकर पाब्लो एस्कोबार को पकड़ने के लिए सर्च ब्लॉक नाम की ऑपरेशन यूनिट तैयार की। साथ ही उससे जुड़ी कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले के लिए 2.7 बिलियन कोलंबियन पसोस का रिवॉर्ड डिक्लेयर कर दिया गया। पाब्लो एस्कोबार अपने राज में दुश्मनी के इतने बीज बो चुका था कि अब उसके लिए ज्यादा दिनों तक बच पाना मुश्किल था। जहां कोलंबियन एंड अमेरिकन गवर्नमेंट उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी, तो वही उसे खत्म करने के लिए लॉस पेपर्स नाम का एक पैरामिलिट्री ग्रुप भी खड़ा हो चुका था। यह ग्रुप पाब्लो के राइवल्स और एनिमीज का था, जिनको उन फैमिली मेंबर्स का भी सपोर्ट था जिनके किसी अपने को पाब्लो ने मार डाला था। उसने अपनी जिंदगी में 4000 से भी ज्यादा लोगों की जान ली थी, जिनमें सैकड़ों पुलिस वाले थे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके अगेंस्ट में इस ग्रुप को कितने हजारों लोगों का सपोर्ट होगा। देखते ही देखते दौलत और शोहरत के शिखर पर बैठा हुआ पाब्लो एस्कोबार सबका दुश्मन बन चुका था। एक तरफ उसके एसोसिएट्स और मेंबर्स को पुलिस निशाना बना रही थी, तो दूसरी ओर लॉस पेपर्स ग्रुप भी उसके सैकड़ों साथियों को मौत के घाट उतार रहा था। यह शायद पहली बार था जब उसकी अरबों खरबों की दौलत भी उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही थी। वह जेल से भागने के बाद किसी तरह करीब 1.5 साल तक पुलिस की गिरफ्त से दूर रहा, लेकिन 1 दिसंबर 1993 को जब वो अपने खुफिया ठिकाने पर अपने साथियों के साथ पार्टी करते हुए अपना 44वां जन्मदिन मना रहा था, उसने अपने बर्थडे के मौके पर अपने बीवी बच्चों समेत अपने कई खास लोगों से कॉल पर घंटों तक बात की, जिन्हें यूएस की टेक्निकल असिस्टेंसी अथॉरिटीज द्वारा ट्रेस किया जा रहा था, जिससे उसकी लोकेशन का पता लगा लिया गया। अगले ही दिन 2 दिसंबर 1993 को कोलंबियन पुलिस ने मेडलिन की एक बिल्डिंग पर धावा बोल दिया। पुलिस को देख पाब्लो और उसकी साथी बिल्डिंग की छत से भागने लगे। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस भी उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगी। इस फायरिंग में उसको एक के बाद एक कई गोलियां लगी, जिससे अरबों खरबों का मालिक, लाखों लोगों की बर्बादी का गुनहगार और हजारों लोगों का कातिल पाब्लो एस्कोबार चंद सेकंड्स में ही ढेर हो गया। हालांकि उसके मरने के पीछे एक थ्योरी यह भी मानी जाती है कि उसने खुद अपने आप को शूट किया था। वो अक्सर कहता था कि अमेरिका की जेल में सड़ने से अच्छा होगा कि वो कोलंबिया की ही मिट्टी में दफन हो जाए, और जिस दिन उसको लगेगा कि बाजी उसके हाथ से निकल गई है, वो खुद खुशी कर लेगा। वजह चाहे जो भी हो, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर ड्रग माफिया मर चुका था। जहां कोलंबियन गवर्नमेंट के लिए यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, तो वही उसके फ्यूनरल में करीब 50,000 लोगों की भीड़ उसकी मौत का मातम बना रही थी, क्योंकि वो उनमें से बहुत से लोगों का मसीहा था। पाब्लो एस्कोबार के बाद भी दुनिया में एक से बढ़कर एक ड्रग माफिया हुए, लेकिन वो अकेला ऐसा था जिसे द किंग ऑफ कोकेन के नाम से जाना गया, जो 7 सालों तक दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में बना रहा।